वही तो दुनिया में होगा जो मेरा इलाज करवाए। एक 116 से जायद आपके ऑपरेट हुए, बीमारी का नाम क्या है? फेब्रोमेटोसिस सोडोमोनास। शेखजाद वालों ने बताया था कि ये बीमारी है, कुछ आगा खां की रिपोर्टों में आया, कुछ चुगताई लैब। ये मुझे ना सीढ़ी से गिरी थी, चोट लग गई थी, तो वो पाँव स्लिप हुआ, लोहे की हुक अंदर चली गई, वो जंगा लूट थी, ब्लड बाहर नहीं आया, तो वो अंदर ही अंदर जाता रहा। आपको मैं दवाइयाँ दिखाऊँ ना, हमारे घर ना दवाई से लड़ाई होती है। कोई कहता मैंने लेनी है, कोई कहता मैंने लेनी है। मैं खामोश हो जाती हूँ। शुगर की दवाई, शुगर के बगैर गुजारा नहीं है। अब 40 से 50 हज़ार रुपये की महीने की दवाई मैं कहाँ से लाऊं? पट्टियों का सामान मैं कहाँ से लाऊं? मांग मांग के लोगों से घर तक बिके हमारे। पेंशन उनकी लोगों उन्होंने काट लिए, महकमे वालों ने। क्या करे, मुझे कोई समझ नहीं आता। और 5 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया, लेकिन इनको 3,000 रुपए हाथ में थमाकर भेज दिया गया कि ये आपके रिक्शे का किराया है। तो न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन। देखिए, दूसरे रोज़े की बात है, मेरे पास सारी वीडियो है उनकी। 3,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया था जब मैं आने लगी हूँ, लिफाफे में डाल के, ये आपका किराया है, तो आप 2 दिन तक पता करना, आपको हम पैसे दे देंगे। 2 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने उन्हें कॉल की है, वो कह रहे हैं आपको तो आपका हिस्सा दे के हमने उसी टाइम भेज दिया था। बाद में कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है दोस्ती कर लो। मौत के मुंह में बैठी हुई है एक हिसाब का कि मैं इन लोगों के साथ शादियां करूं, दोस्तियां करूं, फिर ये मेरी हेल्प करेंगे। धम वाले लोग, नारोवाल का है, गद्दी नशीन है, वो भी कहते हैं कुछ दिखाओ। रात के 3 बजे कॉल की है कि सारी रात आपने कमरे में सेपरेट होना है, मैं जो बताऊंगा वो आपने करना है। अब मुझे ये बताएं कि दम वालों के पास भी रिश्ते महफूज नहीं है हमारी। वही तो दुनिया में होगा जो मेरा इलाज करवाए। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ फौजिया मौजूद हैं। फौजिया 5 रुपए के लालच में सीढ़ी से नीचे गिरती हैं तो एक बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद इन्होंने कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लिया, या ये वकील बन चुकी हैं जो आपको फाइल्स टेबल पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। उस बीमारी ने इनको इतना तड़पाया, इतना जलील किया कि 116 से जायद इन्होंने ऑपरेट करवाए, लेकिन उस बीमारी ने जान नहीं छोड़ी। वो बीमारी कौन सी है और उस बीमारी ने इनको बुढ़ापे तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक वो बीमारी इनके साथ चल रही है। उस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना है। और डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया है कि ये बीमारी आपके साथ कब्र में भी जाएगी। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। मैम, मुझे बताइएगा कि 116 से जायद आपके ऑपरेट हुए, बीमारी का नाम क्या है? फेब्रोमेटोसिस सोडोमोनास। इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये मुझे नहीं पता। मुझे ये बीमारी का बताया भी, शेखजाद वालों ने बताया था कि ये बीमारी है, कुछ आगा खां की रिपोर्टों में आया, कुछ चुगताई लैब, कुछ शेखजाद की लेबॉर्ट्री और कुछ 2-3 और प्राइवेट लैब है, उन सब में ये एक ही बीमारी आई थी। बीमारी शुरू कहाँ से हुई थी? ये मुझे ना सीढ़ी से गिरी थी, चोट लग गई थी, तो वो पाँव स्लिप हुआ, लोहे की हुक अंदर चली गई, वो जंगा लूट थी, ब्लड बाहर नहीं आया, तो वो अंदर ही अंदर जाता रहा। करीबी अताई डॉक्टर के पास गए हैं, उसने पकड़ के बाहर से टांके लगा दिए हैं, वो ब्लड अंदर ही अंदर जाता रहा। तो वो फिर पहला ऑपरेट मेरा हुआ है म्यू हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरे शेखजाद में ऑपरेट हुए हैं काफ़ी सारे, और कुछ 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हुए हैं। फिर मैं 2003 में ये मुझे इन्होंने जवाब दिया था शेखजाद वालों ने, किस उस वक्त मेरे तकरीबन 40 के करीब ऑपरेट हुए थे। उन्होंने कहा था इसका इलाज नहीं है, हमारे पास नहीं है, आप जहाँ पे जा सकते हो आप चले जाओ। वो लेटर भी मेरे पास है। फिर भी उसके बावजूद मैं कराची आगा खां गई हूँ, इन्होंने भेजा मुझे। शेखजाद के प्रोफेसर हैं डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़, और डॉक्टर हामिद की यूँ में फ़ौत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़ ने कहा कि इसका इलाज जो है ना नहीं है। उन्होंने यानी कि देसी टोटके भी बहुत आजमाए हैं, शहद की पट्टियाँ, फिर पपीते की पट्टियाँ,
और उसके बाद आलू के छिलके की पट्टियाँ, जिस जिस तरह यानी कि वो रिसर्च करते रहे करते रहे कि किसी चीज़ से आराम आ जाए। फिर इधर गए हैं शौकत खाने में मैं गई हूँ, तो उधर डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, तो उनका मुझे पता नहीं 2000 फ़ीस दे के मैंने उन्हें चेक करवाया। उन्होंने कहा कि जी इसका इलाज नहीं है, पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, कहाँ से बच्चे बीमारी लगवाई है, ये कब्र तक साथ जाती है, ये नहीं जान छोड़ती। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि क्या बीमारी इधर इलाज है या नहीं है, क्योंकि जितने हॉस्पिटल में मैं गई हूँ मैंने कोई भी हॉस्पिटल पाकिस्तान का नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। कोई देखता ही नहीं है, फाइल देखता है और हंस के बंद कर देता है, जी ये टेस्ट करवा के आओ। अब गई हूँ बर्न यूनिट इधर नया खुला है, उधर भी गई हूँ, उसने कहा कि जी मैं बाजू से वेने निकाल देते हैं और इसके बाद जो है ना 8-10 घंटे का ऑपरेट होगा। तो मैंने कहा सर इसकी कोई गारंटी कि आगे नहीं जाएगा। उसने कहा कि जी ये 30-40% या 50% गारंटी ये है कि ये उसी टाइम आगे चला जाएगा। पाकिस्तान के कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि ऑपरेट होगा और आपका इलाज मुकम्मल हो जाएगा? किसी ने भी नहीं आज तक कहा। सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बाजू काटना पड़ेगा। हाँ जी, ये मुझे कहा है, मैंने कहा मैं कटवा देती हूँ, मुझे कोई गारंटी तो देना कि ये आगे नहीं जाता। इस बीमारी के अलावा कितनी मर्जों में आप मुब्तला हैं? हेपेटाइटिस है, हार्ट पेशेंट हूँ, 2 साल हो गए, अब शुगर हो गई है। आप उसकी भी मेडिसिन लेती होंगी, इसकी मेडिसिन भी लेती हैं, कितने अखराजात आते हैं? आपको मैं दवाइयाँ दिखाऊँ ना, हमारे घर ना दवाई से लड़ाई होती है। कोई कहता मैंने लेनी है, कोई कहता मैंने लेनी है। मैं खामोश हो जाती हूँ। शुगर की दवाई, शुगर के बगैर गुजारा नहीं है। बाजू की दवाई नहीं ले पाती हूँ, एंटीबायोटिक कोई नहीं खा पाती हूँ। अब तो ये है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। जितनी तकलीफ में मैं हूँ ना, ये मुझे पता है, या मेरा अल्लाह जानता है, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। रोना भी है तो तब भी बर्दाश्त खुद ही करनी है, हंसना तब भी खुद ही बर्दाश्त करनी है। मुझे कोई समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ अब, किस मर्ज़ की दवाई खाऊँ, किस मर्ज़ की ना खाऊँ। मुझ में हिम्मत नहीं है। लोगों ने तो मेरा मजाक बना दिया। सबके इलाज होते हैं, वज़ीरों के, अमीरों के। मैंने तो हर जगह पे धक्के खा लिए कि कोई तो मेरा इलाज करवा दे अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे नहीं पैसे चाहिए, मेरा कोई इलाज करवा दे जैसे भी है। अब 40-50 हज़ार रुपये की महीने की दवाई मैं कहाँ से लाऊं? पट्टियों का सामान मैं कहाँ से लाऊं? मांग मांग के लोगों से घर तक बिके हमारे, कोई चीज़ नहीं बची है। कहाँ तक मेरा बाप मेरा इलाज करवाए? मेरा बाप खुद बीमार है, खुद वो पड़े में है। पेंशन उनकी लोगों उन्होंने काट लिए, महकमे वालों ने। अब क्या करें, मुझे कोई समझ में नहीं आता। शुरू दिन से लेके आज तक कितना खर्चा हो चुका है? करोड़ों रुपया लगा चुके हैं, करोड़ों रुपया लग चुका है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का तो एक इंजेक्शन है जो दिन में 3-3 लगवाती रही हूँ। ये जिस घर में रह रहे हैं ये भी नीचे गिरवी दिया हुआ है। तकरीबन 16 लाख रुपया ले चुके हैं उनसे, थोड़ा थोड़ा करके नहीं छुड़वा पाए। कहाँ से करें? मेरे दूसरे भी बहन भाई हैं, मेरे बाप ने मेरा तो नहीं टेका ले लिया। आपको एक निजी टीवी चैनल ने अपने शो में बुलाया था और कुछ हेल्प भी हुई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। आपको वो पैसे पहुंचाए गए थे? नहीं, 3,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया था जब मैं आने लगी हूँ, लिफाफे में डाल के ये आपका किराया है, तो आप 2 दिन तक पता करना, आपको हम पैसे दे देंगे। 2 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, मोहसिन का था और एक और 2 बंदों का नंबर था, मैंने उन्हें कॉल की है। वो कह रहे हैं आपको तो आपका हिस्सा दे के हमने उसी टाइम भेज दिया था। निजी टीवी चैनल के शो का नाम क्या था? न्यू न्यू चैनल है। पिछले रमज़ान न्यू न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन। दूसरे रोज़े की बात है, मेरे पास सारी वीडियो है उनकी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कितने पैसों का ऐलान किया था? 5 लाख का उन्होंने, एक बंदे ने तो 5 लाख के किया था। बाकी भी कॉल्स आई हैं, मुझे नहीं पता बाकी का क्या कॉल आई हैं, कितना आया कितना नहीं मुझे नहीं पता। शो की एंकर का नाम बता सकते हैं?
एंकर का मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल आपको। जी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनको रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से कॉल आई उस शो में और 5 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया, लेकिन इनको 3,000 रुपये हाथ में थमा कर भेज दिया गया कि ये आपके रिक्शे का किराया है। इस तरह से धोखे भी किए जाते हैं। मैं मुझे बताइएगा कि आपका इलाज बाहर के किसी मुल्क में हो सकता है? मुझे बाहर से कॉल आई थी 2003 में। किसी डॉक्टर की? नहीं कि हाँ जी, किसी डॉक्टर की थी, यानी कि किसी ने जो मेरी हेल्प करते रहे, यानी कि मुझे मेडिसिन के देते रहे हैं, कभी 4-5 हज़ार रुपया, ये जिस तरह भी जो भी था उनके पास। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सारे, जब मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया था, बाहर भेजे थे। तो बाहर से काफ़ी जगह पे, मुझे तो पता नहीं है, वो तो अमीर लोग हैं, उन्हें पता होगा कहाँ भेजें कहाँ नहीं भेजें। एक जगह से कॉल आई थी, वो मेरे पास है लेटर अभी भी, ये मेल दी थी उन्होंने मुझे, कह रहे थे कि ये आपका, उन्होंने 7,000 रुपये पाउंड मांगा था। 6 महीने का उन्होंने मुझे कोर्स बताया था, किसी से अबव लग सकते हैं। ये हॉस्पिटल का खर्चे के अलावा था, यानी कि मेडिसिन के अलावा था। तो उन्होंने कहा था कि आप 2 हफ्ते का शो करवा दें तो हम आपको वीज़ा भेजते हैं। मेरे पास तो 1 हफ्ते का भी शो करवाने के पैसे नहीं थे, तो मैं बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाती? चुप करके ला के फ़ाइल में डाल के रख दिया। कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी? 2 हफ्ते का शो, 7,000 पाउंड, मुझे नहीं पता कितना बनता कितना नहीं बनता। आपसे कभी किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से किसी ने राब्ता किया, कहा कि मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ? अभी बशीर के शबीर नाम का बंदा दुबई से कॉल की उसने, हमारी एनजीओ है, तो आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें, व्हाट्सएप करें, पिक्चर भेजें, और सारा कुछ मैंने भेजा है, हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। 2 हफ्ते तो उन्होंने कॉल्स का जवाब दिया, दोबारा उन्होंने मेरी कॉल्स नहीं रिसीव की। डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, पेपर भेजो हम करवाते हैं। बाद में कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है दोस्ती कर लो, हम करवाते हैं। अब देखो कि मैं मौत के मुंह में बैठी हुई एक हिसाब का, कि मैं इन लोगों के साथ शादियां करूं, दोस्तियां करूं, फिर ये मेरी हेल्प करेंगे? ये हमारे पाकिस्तानी लोगों का हाल है। काम वालों के पास जाओ, वो भी कहते हैं कुछ दिखाओ। दम वाले लोग? दम वाले लोग, नारोवाल का है, गद्दी नशीन है, इतनी दाढ़ी है, बूढ़ा ज़ईफ, सफ़ेद दाढ़ी है, सर के बाल सफ़ेद, ये बाल सफ़ेद, और वो मुझे इतने गंदी गंदी अल्फाज बोल रहा है। रात के 3 बजे कॉल की है कि सारी रात आपने कमरे में सेपरेट होना है, मैं जो बताऊंगा वो आपने करना है। अब मुझे ये बताएं कि दम वालों के पास भी इस्ते महफूज नहीं है हमारी, किसके पास जाऊँ मैं? 3 साल 2 साल मैं पतरियाटा गई हूँ, फिर ये गई हूँ कलर सईदा वाले के पास जाती नहीं हूँ, फिर ये इकबाल सल्फ़ी है उसके पास जाती नहीं हूँ, फिर काफ़ी सारे हैं, एक अबैदुल्ला है उसके पास जाती रही हूँ, डेरा इस्माइल खां का है। दम वालों के पास नहीं, जहाँ फ़ोन करके कहेंगे फ़लाँ दम वाला है, कोई मीडिया हजरात वाले में है, फ़लाँ दम वाला है, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, आप जाएँ उसके पास। अब मुझे बताओ, अगर दम वाला ही इलाज करता है तो फिर हॉस्पिटल क्यों भरे हुए? ये सवालिया निशान है हमारे अदारों के लिए। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज सुनने पड़े कि दम करवाने जाओ तो वहाँ पे हरासा किया जाता है, नंबर वीडियो के नीचे चल रहा हो तो वहाँ से नंबर लेकर दुबई से कॉल्स आती हैं और हरासा किया जाता है और कहा जाता है कि मुझसे रिश्ता कर लो, शादी कर लो। बहुत हम बेहिस लोग बन चुके हैं, इंतहाई घटिया लोग बन चुके हैं। हमारे अंदर वो एहसास रहा ही नहीं कि हम किसी की मदद करें। वो बेचारी रो रही है, मिन्नतें कर रही है कि मेरा इलाज करवा दो, मैं मरने वाली हूँ, तड़प रही हूँ, पता नहीं किस तरह से जी रही हूँ, और आप लोग मजाक बना रहे हैं इस चीज़ का। कुछ रहम करें, दूसरे का दुख समझने की कोशिश किया करें, इस तरह से ना किया करें। पता नहीं कौन किस तरह से, किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, आप उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना दिया करें, तकलीफ़ बढ़ाया ना करें, तकलीफ़ कम होने वालों में से हो जाओ आप लोग। मैं इनका
कॉन्टैक्ट नंबर इस स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जो इनका इलाज करवा सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से जो लोग बाहर हैं, वो अगर जानते हैं किसी ऐसे डॉक्टर को, तो प्लीज़ इनसे ज़रूर रब्ता करें, इनका इलाज करवाएं साफ़ नीयत से। अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आखिर में कुछ कहना चाहें? हाथ जोड़ के अपील है सबसे, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते, कोई बंदा, कोई तो दुनिया में होगा जो मेरा इलाज करवाए, कोई तो अल्लाह ने मेरे लिए भी भेजा होगा ना, जो मेरा ट्रीटमेंट करवा सके। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, दवा ज़रूर दे सकती हूँ। इन आंसुओं की, इन अल्फाजों की कदर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।